बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ल साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहू अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व आवाज़े बुलंद सलावत। यार इसको बिठाओ, कोई है इसका वारिस? इससे बुलंद अगर मुमकिन है तो बुलंद आवाज से सलावत पढ़ लें। अगर ये बुलंद है तो थोड़ी सी आहिस्ता पढ़ लें। नारे तकबीर, बड़ा बुलंद और मुकद्दस नाम है, यकसुबान आवाज दे। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, माशाअल्लाह। नारे रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी, फिर भी कुल्ले कुरान नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के हर दुश्मन पर लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ लें कि सैयदा मजीद राजी हो जाएं। अल्लाह सल्ले अला। इजाजत है जी, नौकरी शुरू की जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बेशुमार खानदाने सैयदा पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। दुआ है मेरे अजीम मोहसिनीन बानियान की ये पुरखुलूस बिछाई हुई सफ़े अज़ा का एहतमाम करीमा आले मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। जितने सामाईन साहिबान ईमान इस सफ़े अज़ा पे मौजूद हैं या जो मज़ीद आने का इरादा रखते हैं या जो किसी मजबूरी से आके वापस आ चुके हैं, सैयदा का लाल कदम कदम पे अजर अज़ीम अता फरमाए। जितनी दुआएं सकीर के ज़िम्मे हैं सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ लें कि मजलिस मजीद रश के जन्नत हो जाए। अल्लाह पहला पहला जुमला, चूँकि हुक्म काफ़ी सारे अहबाब ने ज़िम्मे लगाए हैं, ये पढ़ दें, ये पढ़ दें, ये पढ़ दें, तो जाहिर है कि एक मजलिस में सारे तो पूरे नहीं हो सकते। लिहाजा एक शय का इंतखाब करके तो मैं अपने रास्ते का तयन करने जा रहा हूँ। आइए बिस्मिल्लाह, आगे आ जाए, आ जाए, आ जाए भाई, दरूद पढ़ ले मिल के बाबा से बोला। अली रजा आगे आ जाए, आगे आगे, पीछे क्यों बैठ रहे हैं? पहला पहला जुमला आज की इस मजलिस के हवाले से जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दर्श विलायत है, करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत। तस्बीह समझ के पेश करने जा रहा हूँ। यही लफ्ज़ बताएंगे कि मुझे कितनी देर जनाब को सबक सुनाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हमद है उस मालिकुल हमद के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर ज़माने को बता दिया, मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूंगा जहां अली मिलेगा। जियो आप अगर तकलीफ ना समझे तो ये फासला ख़त्म कर दें। सामने वाली जगह अगर खाली हो ना तो मजलिस का हौसला नहीं बनता। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। अगर वो पीछे से भी अहबाब उठ के इस तरफ आ सकें तो ज़रा ज़हमत फरमाएं ताकि मजलिस अच्छी हो जाए। कायनात की मलका आपको सलामत रखे।
चले आपने इतना प्यारा इस्तकबाल फजाइल का किया है तो मैं एक सतरा और बदल के कह देता हूँ। सैयदा का लाल आपको हिसार विलायत अली में रखे। ये है माहे रजब। बेटा हाथ खोलिए यार, इनको समझाओ यार, इनको उठाओ यहाँ से साइड पे बिठाओ इनको, ये बच्चों को उठाओ यार। कमाल है, कोई तरबियत भी इनकी किया करो ना। इसलिए मैं बार बार दरखास्त कर रहा हूं कि आप बड़े आके बैठा करें, सारा माहौल ही डिस्टर्ब कर देते हैं आप। बराए मेहरबानी प्लीज यार आप सब आगे हो जाएं, आ जाएं आ जाएं। तुम्हें इमाम हुसैन का वास्ता है यार, सैयदा फातिमा तो ज़हरा का वास्ता है। एक दफा कह दिया आगे वाले बंदे आगे बैठे, साथ साथ बच्चे आगे पीछे जा रहे हैं। प्लीज आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी, मौला आपको सलामत रखे। आ जाए, बस इतनी सी बात है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाराए हैदरी। ये समुद्री है और मैं मौला के इरफानी समंदर में से एक कतरा आपकी झोली में उतारने जा रहा हूं। अगर वो कतरा आपकी झोली में समा गया तो फिर यकीनन वो खुद ही समंदर में बदल जाएगा। और समुद्री में भी अगर इरफान ना सुना गया तो फिर कहाँ सुना जाएगा। ये है माहे रजब, इसमें खुले हैं अल्लाह के 2 घरों के दर। थोड़ा सा सफर कीजिएगा मेहरबानी भाईजान, ये समाते ही तो मेरी कमजोरी है। बहुत शुक्रिया भाईजान, जो हाथ उठा अल्लाह करे अली के रोजे पे जाके मासो। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। आसिफ शाह जी जुमला फिर कहने जा रहा हूँ, ये है माहे रजब, इसमें खुले हैं भाईजान अल्लाह के 2 घरों के दर। चाचा जी, एक जमीन पर एक आसमान पर। ये वो सतर है जिसके लिए 2-4 मरतबा जुमला दोहराया। जमीन वाले घर को काबा कहते हैं, आसमान वाले घर को मेराज कहते हैं। हाय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी सर, पर मंजिल आसान हो गई। फिर सुनिए, ये है माहे रजब, इसमें खुले हैं अल्लाह के 2 घरों के दर, एक जमीन पर एक आसमान पर। जमीन वाले घर को काबा कहते हैं, आसमान वाले घर को मेराज कहते हैं। अब पता नहीं कौन कहां जाके अली को सलाम करेगा। पाकिस्तान में वो मजमा नहीं देखा जहां सतरे कहीं और बंदे चौक करके जमीन पे करार ले जाएं। 2 घर अल्लाह के खुले हैं माहे रजब में, और मिंबर के तकद्दुस की कसम है, दोनों जगह अली मिला है, अल्लाह नहीं मिला। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह मेहरबानी भाई। बरतुराब अबू तुराब की मूरत को अली कहते हैं, बरतुराब अबू तुराब की मूरत को अली कहते हैं, बेबदन जात की सूरत को अली कहते हैं। हमसे मेराज में पर्दे की वो बातें न पूछ, हम तो अल्लाह की जरूरत को अली कहते हैं। अली अगनाराए हैदरी। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। हम तो अल्लाह की जरूरत को अली कहते हैं, तो फिर ये है तो 4 मिसरे मेरी तरफ से भी कबूल फरमा लीजिए। तौहीद के अगराज व मकासद का तकाजा, तौहीद के अगराज व मकासद का तकाजा, वहदत के हिजाबात के राजों में अली है। काबा में उतरना ये बताता है वली का, आदम से मोहम्मद की नमाजों में अली। क्या बात है, अल्लाह जी करा, जी करा, जी करा। अकीदा सुनने वाले तो मेरी कमजोरी है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम जी करा, सैयदा आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह आपको हिसारे विलायत अली में रखे। चले बात मेराज के धारे तक आ गई है, तो एक खूबसूरत फिक्रा भी बेसाख्ता सामने आ गया है। रात मेरा ख्याल आप साहिबान थे वहाँ पे, भाईजान के ज़ेरे एहतमाम 206 में मजलिस थी, और इनसे पूछ लीजिएगा, मेरे कहने की बात नहीं है। सोशल मीडिया आपके पास भी है, लाइव मजलिस चली है। वो इज्जत अता हुई कि मुझ जैसा कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकता था, अभी तक उसी दाद के नशे में हूँ। अब यहाँ से भी अगर खैरात मिल जाए तो मंजिल और खूबसूरत हो जाएगी। भाईजान कायनात की मलका आपको सलामत रखे। मेरे घर में 2 तरह के लोग हैं। मैं शियों की बात कर रहा हूँ। अहले सुन्नत अगर हैं तो वो सवाब में शामिल है, बात उनके लिए नहीं है, बात शियों के लिए करने जा रहा हूं। 2 तरह के सोच रखते हैं ना, स्कूल ऑफ थॉट है मेरे घर में। एक कहते हैं कि मेराज के पर्दे में अली खुद था,
बेटा हाथ खोलो ना, पहलू में बैठे तो आपको ज्यादा हक बनता है। एक कहता है चाचा जी मेराज के पर्दे में अली खुद था, दूसरा कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं अली का लहजा था। अली था या अली का लहजा, इतना तो मान गए हो ना कि मेराज अली के बगैर नहीं होती। आए आए, क्या बात, क्या बात है। इमाम हुसैन आप जी का ना सैयदा आपको सलामत रखे। एक हाथ भी तो नहीं है जो खैरात से खाली रह गया हो। मेराज अली के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अच्छा, अगर अली था या अली का लहजा, मुझे इस बात पे बहस नहीं करनी। दोनों में से जो बात जनाब के बारे में हो वो मान लीजिए और मेरी कीमत मेंबर तक पहुंचा दीजिए। अली था या अली का लहजा, वैसे मुझे नहीं पता, मैं शादी फैसला कर ही नहीं सकता कि अली था या अली का लहजा। ये सस्पेंस, ये पहेली मैं अपने इज्जतदार मजमे के हवाले करने जा रहा हूं। जवाब मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, वरना आपका मुकद्दर और मेरा नसीब। मैं कह रहा हूं मेरे ज़हन की ज़मीं को नूरे शऊर मेरे वली ने बख्शा। अली रज़ा भाई आप गवाह हैं, आप पहलू में खड़े हुए थे मिंबर के, आपने देखा कि आपके मजमे ने किस हुनर से रक्स विलायत में सर धुना है, भाईजान गवाह हैं। अब जरा यहां का भी माहौल देखिएगा। मैं कह रहा हूं मेरे ज़हन की ज़मीं को नूरे शऊर मेरे वली ने बख्शा। खफी का जलवा बता रहा है ज़हूर इसको जली ने बख्शा। खुदा के पर्दे में मुस्तफा से जो बोलता था वो खुद अली था, मगर न मानो ए मुफ्तियों फिर खुदा को लहजा अली ने बख्शा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयद जी कर इमाम हुसैन आपको सलामत। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो 8 मार्च सलूनी झाल किबला अनीसा जी के ज़ेरे एहतमाम मजलिस अज़ा है। मुझ हकीर समेत इंशाअल्लाह मैं आपके खिदमत गुजारों के हैसियत से वहाँ हाजिर हूँगा। मौला के बहुत सारे मद्दा वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, आपसे भी इल्तिमास है वहाँ आइएगा 8 मार्च सलूनी झाल। ठीक हो गया जी। ओ अली था या अली का लहजा, दोनों में से एक बात तो माननी पड़ेगी। और चूंकि मेराज अली के बगैर मुकम्मल नहीं, अब मैं देखूंगा कौन सा जहन यहीं तक रुक गया या आगे भी जाने का दम रखते हो। चूंकि मेराज शादी अली के बगैर मुकम्मल नहीं, तो फिर मौलवी साहब आपको मानना पड़ेगा। यही तो वजह है कि रसूल ने फरमाया था अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह 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 अकबर। भाईजान हाथ उठाया करें, हाथ उठाया करें। सैयदा आपको जी करा। अब मेराज अली के बगैर मुकम्मल नहीं, नमाज है मोमिन की मेराज। ना ना ना, समुद्री से ये मुझे तवक्को नहीं है भी इतना कीमती हीरा और इतना प्यारा रिजल्ट आप मेरा ज़ाया कर देंगे, वरना तो फिर मेहनत ही बेकार हो जाएगी ना। नमाज है मोमिन की मेराज भाईजान, और मेराज अली के बगैर मुकम्मल नहीं। या तो आज के बाद नमाज को मेराज कहना छोड़, वरना अली का जिक्र किया कर। अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको जी करा है हुक्म किबरिया की अताअत नमाज में, है हुक्म किबरिया की अताअत नमाज में, वाजिब है बंदगी की रिवायत नमाज में। सजदे में हो रसूल तो पुश्त पर हुसैन, दोनों की हो रही है इबादत नमाज में। विलायत को छोड़कर पढ़ते हैं जो नमाज, करते हैं वो खुदा से शरारत नमाज में। वो कितने बदनसीब हैं जिनके वजूद पर करती रही बतूल भी लानत नमाज में। अली अकबर हैदरी करती रही बतूल भी लानत नमाज में। चले आपने पढ़ दिया रुबाई, तो फिर मैं अब कह दूं वो जिसके दर पे अजल से गदाई रहती है। हाँ, आपने मिसरे ना पढ़े होते तो शायद ये बात ही सामने ना आती। वो जिसके दर पे अजल से गदाई होती है, मिसरा सुनिएगा भाईजान। वो जिसके दर पे अजल से गदाई होती है, उसी के हाथ में सारी खुदाई होती है। अली के बोक्स का मुनकर को ये सिला है मिला, नमाज भी वो पढ़े तो बुराई होती है। क्या
है, नमाज भी वो पढ़े तो बुराई होती है। 4 मिसरे और पढ़ दूं? अब छेड़ दिया मेरी रम्ज को तो मेरे मौजू के साथ रुबाई पढ़िएगा, मुझे हटाने की कोशिश ना कीजिएगा। अली का नाम मैं लेता हूं जब तशाहुद में। हाय 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 हाय। हाँ, मुझे पता है कि थोड़े बंदे बोलेंगे, मुझे पता है कि थोड़े बंदे बोलेंगे, थोड़े बोलेंगे ही तो अच्छा रहेगा ताकि मुझे पता चले मेरे वाले कौन है, उधर वाले कौन है। सैयद दुआ फरमाइएगा और दुआ कीजिएगा, मौला इसी अकीदे पे मुझे कायम रखें, इसी अकीदे पे मेरी सांसों की डोर टूट जाए, इसी अकीदे पे मौला अपनी मुलाकात का शर्फ अता कर दे और मेरा किस्सा तमाम हो जाए। इसके अलावा मैं मजलिस का सिला चाहता ही नहीं हूँ। अली का नाम मैं लेता हूँ जब तशाहुद में तो मेरे साथ इबादत नमाज करती है। अली को छोड़ के जो भी है उसके आगे झुका, उसी वजूद पे लानत नमाज कर। अल्लाह अल्लाह जियो जियो, उसी वजूद पे लानत नमाज करती है। अरे बात मेराज से शुरू हुई है, 2-4 बातें आपसे करने का दिल बन गया है। ये जो सफर मेराज है ना, सफर मेराज, इस सारे सफर में मेरे सरदार ने बताया ही यही है, कीमत ना मिली तो दुख लगेगा। सारे सफर मेराज में रसूल ने समुद्री वालों बताया ही यही है कि मैं तुम जैसा नहीं हूं। जब कीमती जुमला आप जाया करते ना फिर तकलीफ होती है। इतनी प्यारी सतर आपने जाया कर दी। फिर सुनिए, सारे सफर मेराज में भाईजान, आप जैसे बंदे तो मेरी कमजोरी है ना, आप तो बोलिए इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सारे सफर मेराज में रसूल ने सर बताया ही यही है कि मैं तुम जैसा नहीं। हौसले से पढ़ूंगा, तसल्ली से पढ़ूंगा, इत्मीनान से पढ़ूंगा। कोई जरूरी नहीं कि जो मुझे याद है वो सारा सुना के जाऊं। इसी एक फिक्रे पे कीमत कमा हक़ हो मिलेगी तो आगे चलेंगे, वरना इसी पे सलाम कर देंगे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बात खोलने की जरूरत पड़ गई। देखो देखो देखो, ये जो रसूल ने सवारी इस्तेमाल की है उसका नाम क्या है? बुर्राक। अल्लाह आपको खाके शिफा का ज़ायका अता फरमाए। क्या नाम है सवारी का? सारे नहीं बोले क्या नाम है? अभी भी इधर से आवाज नहीं, क्या नाम है? बुर्राक। अच्छा, ये बुर्राक का माना क्या है? बुर्राक है बर्क की जमा। बर्क कहते हैं बिजली को, यानी बुर्राक बिजलियों का मजमुआ। और बिजली भी चाचा जी जमीन वाली नहीं, आसमानी बिजली। अल्लाह तेरी जिंदगी सलामत रखे। समझ आ रही है मेरी बात? यानी बुर्राक निकला है बर्क से। बर्क कहते हैं बिजली को, बिजलियों का मजमुआ बनता है बुर्राक। अच्छा, है तुम में से कोई ऐसा माई का लाल तो ये वापडा का 220 वोल्ट करंट आ रहा है, उसको हाथ लगा सके? बोलिए है कोई? मेरे चुप पे जड़े, मेरा ख्याल है ना दी कोई सलाह है तो बोलो यार, बोलने से इबादत में इजाफा होता है, क्यों शर्मा के बैठे हो? है कोई बंदा जो 220 वोल्ट के करंट को हाथ लगा सके? ना, आप सारे जानते हैं कि हाथ लगाने में देर होगी, जल के भस्म होने में फर्क ही नहीं रहेगा, शक्ल ही नहीं पहचानी जाएगी। और फिर ये मस्जिद की चटाई पे बैठ के आले मोहम्मद पे घुर्राने वाले खारिजदा कुत्तों से जाके कहना जरूर, तुम 220 वोल्ट के करंट को हाथ नहीं लगा सकते, जो बिजलियों के मजमुए पे बैठा है वो तुम जैसा है। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अकबर। दलील है ना, दलील है ना भाईजान? हैं 4 मिसरे पढ़ दूं? 4 मिसरे, यही तो मैं चाहता था कि आप इस तरह रक्स विलायत में रक्स करें। जी करा, जी करा। 4 मिसरे पढ़ दूं? 4 मिसरे पढ़ दूं? 4 मिसरे पढ़ दूं? जो रात नहीं पढ़े वो आज पढ़ने जा रहा हूं भाईजान। सैयदा आपको सलामत रखे। मैं कह रहा हूं तमजीद किरदगार उसे सर बसर कहूं, तमजीद किरदगार। अगर बिरादरान अहले सुन्नत बैठे हैं और अगर वो जहन में सोच लेके बैठे शियों को मोहम्मद पढ़ना नहीं आता, तो आओ शिया मिंबर के नजदीक हम तुम्हें मुस्तफा पढ़ के दिखाएं। हमें मोहम्मद ऐसे
पढ़ना आता है तमजीद किरदगार उसे सर बसर कहूं, नबियों की इल्तिजा का उसी को असर कहूं, नबियों की इल्तिजा का उसी को असर कहूं। जल जाए एक बर्क से इंसान का वजूद, बुर्राक के सवार को कैसे बशर कहूं। अल्लाह अली अकबर सैयदा आपको सलाम। सैयदा जी का ना इमाम हुसैन जियो या बेटा अल्लाह तेरी जिंदगी सलामत रखे। बुर्राक के सवार को कैसे बशर कहूं। तेरे साथ के आले मोहम्मद से पूछा गया, मौला ये बुर्राक में कितनी ताकत थी। हाय 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 हाय। अब ये वो मौजूआत हैं जिनके लिए किताबें पढ़ना पड़ती है, मुसल्ले से प्यार करना पड़ता है, अलम के नीचे सर झुकाना पड़ता है, फिर ये खैरात अता होती है। 4 रुबाइयां पढ़ो तुम्हें आसमान से टकराने का हुनर बीबी ने बड़ा अता फरमाया। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि मौजू दिया है तो मुझे कुछ पढ़ के जाना चाहिए। मौला से पूछा गया, मौला बुर्राक में ताकत कितनी थी। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, पलक झपकने से भी पहले। फिक्रा जमीन पे क्या तो दुख लगेगा। मौला बुर्राक में कितनी ताकत थी। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, पलक झपकने से भी पहले 80,000 आलमीन का चक्कर लगा के वापिस आ जाता था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह इन हाथों को हुसैन के रोज़े पे मासूने की तौफीक अता करे। पलक झपकने से भी पहले 80,000 आलमीन का चक्कर लगा के, आज से पहले जिसने ये बात सुन रखी हो बेचक रुख बदल के बैठ जाए। पहली बार जनाब की समातों से ये हीरा टकराए तो कम अज कम ऐसे बोले जैसे बोलने का हक है। डरता डरता मैं किसी के अब्बे से भी नहीं हूं। अली पढ़ना है डंके की चोट में पढ़ना है। कोई बोले तो भी पढ़ूंगा, कोई ना बोले तो भी पढ़ूंगा, कोई बुलाए तो भी पढ़ूंगा, कोई ना बुलाए तो भी पढ़ूंगा। मौला से पूछा गया, मौला आखिर इतनी ताकत बुर्राक में आई कहां से। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, उसके परों में सारा राज था। अलम अब्बास का फरेरा मेरे हाथ में दे, सर पे कुरान रख, हवाला मेरी जमानत है, मजलिस लाइव जारी है। हवाला ना दिखा सकूं जो झूठे की सजा वो मेरी आवाज बचा के घर ले जा, घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। मौला बुर्राक में इतनी ताकत आई कहां से। इमाम ने फरमाया, इसलिए कि उसके परों पर अली लिखा था। आहा क्या बात है, क्या बात है। सर मैं शुक्रगुजार हूं, सर मैं शुक्रगुजार हूं, सर मैं शुक्रगुजार हूं। कमाल होगी जनाब। इमाम हुसैन इसलिए कि उसके परों पर अली लिखा था। और पता है किस किस के परों पर अली था। ये तोहफा रात नहीं दिया था। आज आपके चेहरे देखकर मैंने कहा चलो जो रात भी यहां थे और अब भी मजलिस में हैं तो उनके लिए भी तो कोई नई बात होनी चाहिए ना। एक और भी मैंने कायनात में हकीकत देखी जिसके परों पर अली लिखा था। वो पता कौन सी थी? वो था हुद हुद। सलमान बिन दाऊद नबी का परिंदा, बल्कि डाकिया था सरकार का, कासिद था सरकार का, रुवे जमीन की मुमलिकत का बादशाह था सुलेमान बिन दाऊद। जो बुर्राक पे इतना बोले हो, अल्लाह जाने हुदहुद पे कितना अली को सलाम करोगे एक दिन। और परिंदे जो सरकार के सर पे, जनाब सुलेमान के सर पे यूं पर से पर मिला के साहिबान बनाया करते थे। एक दिन सरकार अपने तख्त पे बैठे हुए थे, तख्त को हुक्म दिया, हवा ने तख्त को उड़ाना शुरू किया, परिंदों का साहिबान साथ साथ चलने शुरू हो गया। अचानक सूरज की एक किरण कहीं से गुजरकर जनाब के रुखसार का तवाफ करने लगी। जनाब सुलेमान ने ऊपर देखा तो हुद की जगह खाली थी, वहां से रोशनदान बना हुआ था। सूरज जनाब सुलेमान को सलाम कर रहा था। जनाब सुलेमान ने कहा, यहां से कौन सा परिंदा गायब हुआ है? आवाज आई, सरकार यहां से हुद गायब हुआ है, जल्दी वापस बुलाओ। हुद जनाब की खिदमत में हाजिर हुआ। सरकार ने पूछा, कहां गए थे? बिना पूछे मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। हुद आवाज दे के कहते हैं, नबी हैं, आपकी इताअत वाजिब
है, लेकिन आप मुझे हरगिज़ कातिल नहीं कर सकते। सुलेमान कहता है वो कैसे? पर खोल के कहता है देखिए क्या लिखा है। सुलेमान ने देखा तो लिखा हुआ था या अली। अल्लाह 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 राजी हो? बस करें, आगे चलें। बोलिए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अच्छा जी, आज तक आपने एक सवारी सुनी है रसूल की? भाईजान अली रजा भाई, एक सवारी सुनी है समुद्री वालों, वो है बुर्राक। रसूल ने एक सवारी इस्तेमाल नहीं की, 3 सवारियां इस्तेमाल की। मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, मैं शुक्रगुजार हूं। 3 सवारियां, पता कौन कौन सी? पहली का नाम है बुर्राक, दूसरी का नाम है रफ रफ, तीसरी का नाम है बहरम। जेडे बंदे चुप हो ये सोच भी इन 3 सवारियां दे नाम क्यों आंदे? यही वजह है। फिर सुनिए, पहली बुर्राक, मेहरबानी बेटा, दूसरी रफ रफ, तीसरी चाचा जान बहरम। जो 80,000 आलमीन का चक्कर लगा के पलक झपकने से भी पहले वापिस आ जाता है, वो है बुर्राक। अब रसूल ने बुर्राक जहां पे छोड़ा तो यकीनन अगली सवारी इससे तेज रफ्तार पकड़ी होगी। हाय 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 हाय। सिर्फ जोर लगाने का नाम ही तो जाकरी नहीं है ना, जाकरी लफ्ज का नाम है। बेटा बोलिए, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अच्छा, मैं मिसाल से बात वादे कर दूं। मैंने आना था समुद्री मजलिस के लिए, और मैं जनाब ऐसे बात सही कर गया, मैं 10 बजे तक कोई नहीं आया, मैं पढ़ के आया हूं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बहरहाल भाई है, उसकी मोहब्बत है। मैंने आना था समुद्री, समझ आ रही बात की, और मुझे थी जल्दी। आसिफ शाह जी ने कॉल की, भाईजान बंदा पीछे शार्ट हो गया, आपका टाइम हो गया, जल्दी पहुंचे। तो मैं बैठा हुआ था कार पे, ड्राइवर कार दौड़ा रहा था 140-50 फर्ज कर। शाह जी मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, भाई कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, जल्दी आए जल्दी आए। मैंने महसूस किया यार ये 150 पे तो हम नहीं पहुंचते। मैंने कहा ड्राइवर को गाड़ी रोको। इसने गाड़ी रोकी, पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, मैंने उसे हाथ दिया। जो पहुंच गए उन्हें मैं कहता हुआ है, आप कहोगे यार अकल चली गई है। भाई मोटरसाइकिल तेज जाता है या कार तेज जाती है, तो फिर अकल फैसला कर गई है ना आपकी कि यकीनन रसूल ने बुर्राक छोड़ा तो उससे कोई बेहतर सवारी पकड़ी होगी ना। यही है ना, बुर्राक 80,000 आलमीन का चक्कर पलक झपकने से पहले लगा सकता है। रसूल ने फरमाया कि नहीं नहीं नहीं, ये सवारी अब मेरे मयार की नहीं रही, रफ रफ बुलाओ। अब यकीनन रफ रफ उससे ज्यादा तेज चलता होगा। एक जगह पहुंचे तो रसूल ने फरमाया नहीं, रफ रफ में भी वो रफ्तार नहीं, अब बहरम मंगवाओ। अब अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। कटता है किसी कम ज़र्फ का कलेजा तो मेरी बला से कटे। देखना यह है कि कौन सा ज़हन कहां जाके हुसैन के नाना को सलाम करता है। रसूल ने बुर्राक छोड़ा, फिर रफ रफ छोड़ा, फिर बहरम छोड़ा। इसके बाद अगला सफर रसूल को कोई और तेज रफ्तारी से करना था ना, ये कुरान सीने से लगा के हवाले की जमानत लेके अलम का फरेरा हाथ में लेके कह रहा हूं, आगे कोई सवारी नहीं, रसूल पैदल गया है। अल्लाह 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 अली के नारे सैयदा आपको सलामत रखे, सैयदा आपको सलामत रखे। राजी बैठे हैं ना, खुश बैठे हैं, बुजुर्ग दुआ दे रहे हैं मुझे। कायनात की मलका आपको ही बहुत शुक्रिया भाईजान। आगे सरदार मेरा पैदल गया है, तो मैंने पूछा सरकार जब इतनी रफ्तार से आप जा सकते हैं, फिर ये 3 सवारियों के क्या चक्कर है?
रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, इन सवारियों को शरफ दिया है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इन्हें शरफ दिया है। अच्छा, बात भूल न जाए, रसूल ने पूरे सफर मेराज में बताया ये मैं तुम जैसा नहीं। तो एक दलील मैंने दे दी कि कायनात रुए जमीन के इंसानों से रसूल ने बुर्राक पर बैठकर बता दिया कि मैं तुम जैसा नहीं। बुर्राक ने जमीन को छोड़ा, हवा से गुजरा, खला से गुजरा, कुर्राए नार से गुजरा, कुर्राए हवा से गुजरा, फिर कुर्राए आब से गुजरा, फिर आसमान अव्वल के दरीचे को क्रॉस किया, फिर दूसरे आसमान, फिर तीसरे आसमान, फिर चौथे आसमान, और चौथे आसमान तक है नबुव्वत की रसाई। हजरत ईसा चौथे आसमान पर हैं, पांचवें पे नहीं जा सके। हजरत इदरीस चौथे आसमान पे हैं, पांचवें पे नहीं जा सके। रसूल ने चौथे आसमान को छोड़कर जब रसूल की सवारी ऊपर चली, नीचे झांक के नबियों से कहा, मैं तुम जैसा भी नहीं हूं। हाय 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 हाय, जिक्र कभी कभी ऐसे ही अल्लाह नबियों में तुम जिक्र, सैयदा आपको सलामत रखे। इंसानों में तुम जैसा भी नहीं, नबियों में तुम जैसा भी नहीं। एक और तोहफा, फरिश्तों की रसाई है अर्श के पायों तक। हाँ, कुरान कह रहे हैं हमलीन अर्श मलाइका है, अल्लाह का अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं। अभी 3 शाबान आने वाली है, हर वाइज, हर जाकिर, हर खतीब, हर शायर आपको सुनाएगा फुत्र 70,000 फरिश्तों को लेकर अर्श आला का तवाफ करता था। यानी जी अच्छा जी, अच्छा अच्छा, आपने कहा जी हजरत आदम जो है वो हामलीन अर्श में से हैं, ठीक है जी। एक मिनट, मौला के फरमान को कुरान से भी तो अटैच करना है ना। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मौला का फरमान है तो सारा आंखों पे। देखिए, पहली तो बात यह है कि मौला का फरमान था तो आप मुझे बैठक में बताते। अब आपने भरी महफिल में सवाल कर दिया तो जवाब देना मेरा फर्ज है। अब सुनिए, आपने कहा आदम हामलीन अर्श में से हैं, जो जन्नत से आगे नहीं जा सका वो अर्श तक कैसे चला गया? या अली, आप बुजुर्गवार हैं, आपका एहतराम सर माथे पर। सर अलामा मकबूल जो है वो हुज्जत नहीं है, ठीक हो गया। एक मिनट भाईजान, बहस क्यों बना रहे हैं, मैदान जंग क्यों बना रहे हैं मजलिस को? मैं आपको सरकार बाकिर का फरमान, अलामा फरमान के हाशिए में, अभी कुरान मस्जिद में है तो ले आओ, अलामा फरमान के हाशिए में दिखा देता हूं। 4 अव्वलीन में से 4 मलाइका हैं, 4 आखरीन में से 4 इमाम हैं। अगर आप ये फरमान दिखा रहे, मैं आपको ये दिखा, मकसद बहस करना नहीं है। चले आप आदम को वहां देखना चाहते तो देख ले, कोई इनकारी नहीं है। आदम भी जब यूं करके फसीले अर्श पर देखता था तो वहां अली लिखा हुआ था। मैं सर आपका एहतराम सर आंखों पे, आपके मुताले की कदरदानी करता हूं सर, मुझे बहस नहीं करनी, मेहरबानी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप मेरे लिए लायक एहतराम है। मजलिस को बहस की जगह ना बनाएं। बहस करनी है तो मजलिस के बाद मैं बैठूंगा, वहां तशरीफ लाइएगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। देखो सामने की बात है ना, या तो साबित करो कि आदम जन्नत से ऊपर गया है, वो तो जन्नत से यूं करके नीचे आया है। तो सर सही कह रहा हूं, मैं बार बार सर कह रहा हूं, आपका एहतराम सर माथे पे, लेकिन बहस की जगह नहीं है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, आप मुझसे ज्यादा साहिब मुताला होंगे, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। कोई सीखने की बात होगी तो मुझे बैठक में बैठ के सिखाइएगा। हाँ, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे देखिए, हाँ बात कहां थी?
कि रसूल ने नबियों से मुड़ के कहा कि मैं तुम जैसा नहीं। फरिश्ते हामलीन अर्श, चलो जी हामलीन अर्श पे बहस ही छोड़ देते हैं। ये तो आप मानते हैं ना कि फुतरत 70,000 मलाइका को लेके अर्श आला का तवाफ करता था। ये तो शिया मजहब की हर किताब में लिखा हुआ है। यानी फरिश्तों की रसाई हामलीन अर्श की बात ही छोड़ दो। ठीक, आप सही कह रहे होंगे, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। ये तो आप माने ना कि फरिश्ते 70,000 की तादाद में अर्श आला का तवाफ कर रहे थे। और फिर सारा फुतरस का वाकया आप 3 शाबान को सुनेंगे। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत अली में रखे, यानी फरिश्ते अर्श का तवाफ तो कर सकते हैं, अर्श से ऊपर नहीं जा सकते। अर्श के सीने पे मोहम्मद ने नालैन का तलवार रखकर फरिश्तों से कहा मैं तुम जैसा भी नहीं हूं। जियो 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 जियो। बीबी आपको सलामत रखे। इंसानों से कहा तुम जैसा नहीं, मेरी तरफ देखिए। नबियों से कहा तुम जैसा नहीं, फरिश्तों से कहा तुम जैसा नहीं, और जूते के तलवे को रखा शादी अर्श के सीने पर। अब मैं एक जुमला तो अपने मिजाज का कह के जाऊंगा, अब पता चलेगा कौन कहां अली को मानता है। हाँ हाँ, हकीकत वो पढ़ने जा रहा हूं कि मुकस्सर तड़प तो सकता है, फंदे से निकल नहीं सकता। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। इधर वाले भाईजान, इधर वाले हाथ उठाया करें ना, हाथ उठाया करें, कोई बात नहीं, सवाल करना आपका हक है, फिर जवाब लीजिए, लेने का हौसला भी रखे ना। कायनात की मलका आपको सलामत। मेरी तरफ देखो, नालैन के तलवे से अफजल होता है नालैन के अंदर वाला हिस्सा। नालैन के अंदर वाले हिस्से से अफजल होता है वो पांव का तलवा जो नालैन के अंदर है। उस तलवे से अफजल होता है पांव का टखना जो तलवे से भी ऊपर है। टखने से अफजल होती है पिंडली जो टखने से भी ऊपर है। पिंडली से अफजल होती है रान जो पिंडली से भी ऊपर है। रान से अफजल होता है शिकम जो रान के भी ऊपर है। शिकम से अफजल होता है सीना जो शिकम से भी अफजल है। और सीने से अफजल होते हैं ये कंधे जो सीने से भी अफजल है। जिसकी नालैन अर्श का रुखसार रगड़ती है उसके कंधे पे अली खड़ा हुआ। अल्लाह अल्लाह, जी करा जी करा। अली के नारे आइए जनाब। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बड़े भाई आ गए, इनका आना। सर मैं पढ़ रहा हूँ, सर मैं पढ़ रहा हूँ, सर मेरे बाद भी मैं नहीं पढ़ना है। इमाम हुसैन आप जी करा। हाँ जी, टाइम हो गया। अच्छा इधर आओ, ऐस पास इधर आओ, इत्थे बाबू, उत्थे तुहाडी मीटिंग ही नहीं मुकनी बाबू। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। रसूल ने कदम कदम पे बताया है मैं तुम जैसा नहीं। तवज्जो, एक फिक्रा और कहूं, और ये भी खुदा की कसम पढ़ना नहीं था। भाईजान है, बड़ी बड़ी शफकत फरमाते हैं, मुझे ज्यादा देर इनको जहमत नहीं देनी, लेकिन एक फिक्रा कहना वाजिब हो गया। रसूल फरमा रहे हैं, तवज्जो, और ये मुझे पता है आज से पहले ये फजाइल आपने नहीं सुने, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं क्योंकि मेंबर से बड़े कम पढ़े गए, सीधा सीधा लोगों ने पढ़े हैं। रसूल फरमाने, जो ही मैं पहले आसमान पर पहुंचा मैंने वहां एक चांदी का बना हुआ महल देखा। चांदी का बना हुआ महल देखा। या रसूल अल्लाह कैसा महल था? सरकार फरमाते चमकती हुई चांदी थी, लेकिन अजीब उसके साथ मामला हुआ। मौला कैसा? सरकार फरमाते दो फरिश्ते दरबान थे और सफ फरिश्तों की महल के सजदे में पड़ी हुई थी। जो दाद आप दे चुके हैं वो बहुत नीचे की बात है, जहां लेके जाना चाह रहा हूं वो बहुत आगे की सरहद है। फिर सुनिए भाईजान, दुआ फरमाइएगा।
एक महल रसूल ने आसमान अव्वल पर देखा, चांदी का बना हुआ था, 2 फरिश्ते दरबान थे और सफ फरिश्तों की महल के सजदे में पड़ी हुई थी। रसूल ने हम तक बात पहुंचाने के लिए जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये महल किसका है? तो जवाब आया, हाजा ले फता मिन बनी हाशिम, ये बनी हाशिम के एक जवान का है। नहीं, इतनी थोड़ी सी दाद से राजी होने वाला मैं बंदा ही नहीं हूं। तू आसमां पर चुप को मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूं, अगले साल तक समुद्र की बारगाह से या अली की सदा बुलंद न हुई। बीबी ने खैरात अता नहीं फरमाई है। रसूल फरमाते मैं दूसरे आसमान पे पहुंचा, वहां मैंने सोने से बना हुआ एक महल देखा, 2 फरिश्ते दरबान थे, फरिश्तों की सफ सजदे में पड़ी हुई थी। मैंने फिर जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये किसका महल है? वही जवाब आया, बनी हाशिम के एक जवान का। रसूल फरमाते मैं तीसरे आसमान पे पहुंचा, वहां मैंने सफेद मोतियों से बना हुआ एक महल देखा जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था, उसके भी 2 फरिश्ते दरबान थे, फरिश्तों की सफ सजदे में पड़ी हुई थी। मैंने फिर जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये किसका महल है? वही जवाब आया, बनी हाशिम के एक जवान का। रसूल फरमाते मैं चौथे आसमान पे पहुंचा, वहां मैंने मरजान से बना हुआ महल देखा जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था, उसके भी 2 फरिश्ते दरबान थे, फरिश्तों की सफ सजदे में पड़ी हुई थी। जिब्रील से पूछा ये किसका महल है? वही जवाब आया, बनी हाशिम के एक जवान का। रसूल फरमाते मैं 5वें आसमान पे पहुंचा, वहां मैंने सब्ज नूर का महल देखा जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था, 2 फरिश्ते दरबान थे, फरिश्तों की सफ सजदे में थी। मैंने फिर जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये किसका महल है? वही जवाब आया, बनी हाशिम के एक जवान का। रसूल फरमाते मैं 6ठे आसमान पे पहुंचा, वहां मैंने जबरजद का महल बना हुआ देखा जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था, 2 फरिश्ते दरबान थे, फरिश्तों की सफ सजदे में थी। मैंने जिब्रील से पूछा ये किसका महल है? वही जवाब आया, बनी हाशिम के एक जवान का। रसूल फरमाते मैं 7वें आसमान पे पहुंचा, वहां मैंने मरजान और सफेद मोतियों से लिपट के बना हुआ महल देखा जो पहले 6 से भी ज्यादा खूबसूरत था, 2 फरिश्ते दरबान थे, फरिश्तों की सफ सजदे में थी। मैंने जिब्रील से पूछा ये किसका महल है? वही जवाब आया, बनी हाशिम के एक जवान का। रसूल मेराज से वापस पलटे, मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठे, यही बात बयान कर रहे थे, कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह 7 के 7 महल बनी हाशिम के एक जवान के थे जिनको फरिश्ते सजदे कर रहे थे, वो बनी हाशिम का जवान है कौन? सरकार ने फरमाया सिवा अली के कोई नहीं। ठीक है ना? अल्लाह अल्लाह अकबर। बनी हाशिम के उस जवान को अली कहते हैं। एक फिक्रा ए देखो देखो देखो, वो भी अली है, नजफ वाला भी अली है। अगला फिक्रा कहूंगा डंके की चोट पर, लेकिन कहूंगा धीमे लहजे से, ताकि पता चले गले के जोर पे कौन बोला है, लफ्ज की कुव्वत पे कौन बोला है। वो भी अली, ये भी अली। ये अली पढ़ता है उसका कलमा, हाय 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 हाय। रोज फतवे लगते हैं 2-4 और सही, क्या फर्क पड़ जाएगा? ये अली पढ़ता है उस अली का कलमा, वो अली पढ़ता है इस अली का कसीदा, लेकिन बात मिलती जुलती है। ये वाला अली कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पहले पहुंच के मैं कहता हूं समुद्री से कीमत ना मिली तो मेरा कलेजा कट जाएगा कि अली वाला A+ क्लास मजमा विलायत अली में सर धुनने वाला, और बात मेरी जाय होगी। ये अली पढ़ता है उस अली का आसिफ शादी कलमा, मुझे देखिएगा। ये वाला अली कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला के बाद इल्ला, इल्ला के बाद अल्लाह। ये अरबी ग्रामर का कानून है, ला और इल्ला के दरमियान रख के जो बात की जाए उस पर जोर दिया जाता है कि सिवाय इसके है ही कोई नहीं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह, नहीं कोई पहले नहीं फिर इस बात किया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अली पढ़ता है उसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अली खुश
खामोश होकर कहता ला फता इल्ला अली। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह अकबर। ला फता इल्ला अली। एक फिक्रा और कहूं, रसूल पढ़ रहे थे फिर मेराज, बस फज़ाइल की आखिरी सरहद। मुझे देखिए, जल्दी हर किसी को होती है। रसूल फिर मस्जिद नबवी में मेराज पढ़ रहे थे। ऐसे जो बंदे खामोश हो गए हैं, जरा फिक्रे की कीमत कीजिएगा। कैसा वो रूह परवर माहौल होगा जब साहिबे मेराज मेराज पढ़ रहा होगा। हाय 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 हाय। आपके रिफ्लेक्सेस के क्या कहने, दांत देने के सलीके के क्या कहने। रसूल पढ़े थे मेराज, और ये फिक्रा नहीं है, फिक्रा थर्मामीटर है, थर्मामीटर जो सारे मजमे का अकीदा निकाल के मिंबर तक ले आएगा। रसूल फरमा रहे मेरे साहबियों याद रखना, शबे मेराज बिस्तर से लेकर आओ अदना के पर्दे तक देखूंगा कौन कौन इससे आगे चलता है। रसूल फरमा रहे शबे मेराज बिस्तर से लेकर 5 बंदे भी बोले तो राजी जाऊंगा, लेकिन बोलेंगे वो जिनका अकीदा साथ देगा। रसूल फरमा रहे शबे मेराज बिस्तर से लेकर आओ अदना के पर्दे तक मैं जहां 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 से भी गुजरा मैंने वहां भी अली देखा। हाय 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 ना 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 बेउस्तादा बंदा नहीं। अभी इतनी बड़ी दाद के बाद छोटे मयार की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। शादी मुझे देखेगा। रसूल फरमा रहे थे शबे मेराज बिस्तर से लेकर, भैया मेरी तरफ देखे तो मुझे उतना ही प्यारा जितना सारा मजमा प्यारा मेरे अलवेख। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। रसूल फरमाते बिस्तर से लेकर आओ अदना के पर्दे तक मैं जहां 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 से भी गुजरा मैंने वहां भी अली देखा, वहां भी अली देखा, वहां भी अली देखा, वहां भी अली देखा, वहां भी अली देखा। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है जिंदगियां थोड़ी वो जगह ज्यादा है जहां रसूल ने बताया वहां भी अली, वहां भी अली, वहां भी अली, वहां भी अली। मस्जिद नबवी में आप जैसे लोगों के लिए इशारा पढ़ने जा रहा हूं। रसूल हाथ का इशारा कर करके बता रहे थे वहां भी अली, वहां भी अली। इशारा देखेगा वहां भी अली, वहां भी अली, वहां भी अली, वहां भी अली, वहां भी अली। जब रसूल का हाथ यहां तक पहुंचा ना कुछ मुंह खुले के खुले रह गए। रसूल फरमाते जलते हो तो यूं ही सही मैंने वहां भी अली देखा। जा रहा हूं यार। हरिया की नारा इधर ही खड़े रहो, इधर ही खड़े रहो। मिंबर की कसम मैं छोड़ने जा रहा था इसलिए कि 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। खुली जो रम से मशीयत तो जली देखा है, खुली जो रम से मशीयत तो जली देखा है, मिली जो नजर अकीदत तो वली देखा है, हैदर के फजाइल से तो जलता है मुनाफिक, मैंने अल्लाह की जहां पर भी अली देखा। अली लाल कलंदर इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। 28 रजब ना होती या 28 रजब ना होती तो फजाइल पे छोड़ के जा चुका होता। लेकिन आप सारे जानते हैं आज मदीना उजड़ गया है। वो जिसकी 13 ज़रबों को सारा साल रोते हो ना, वो नाना की कब्र छोड़ के चल पड़ा है।
वतन छोड़ना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। 4 मिसरे कहूं, बात को बड़ी करीब से करने जा रहा हूं, सुनते हो ना। हुसैन ने गाजी से कहा, गाजी कलम दवात ले आ, बहनों के नाम लिख। पहले मर्दों के नाम लिखवाए, हर शहीद के साथ, जिन्हें समझ आ गई उनकी आंखों का वुजू हो गया है। सिर्फ एक का एक फिक्रा, पहले शोहदा के नाम लिखवाए, हर शहीद के साथ लिखा मकतूल फिल करबला। और जब अली की बेटियों के नाम आए ना, अल्लाह जाने वो कौन सा वक्त था, हाय जरूर कर देना। और हुसैन ने कहा कैसे, गाजी ने लिखा कैसे, आवाज एक आ रही थी, गाजी लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा शाम। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह आपका मातम का बिस्मिल्लाह। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो। मैं देख रहा हूं अक्सरियत की आंखें अश्क बार बिस्मिल्लाह, हाथ ना जोड़िए। लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा शाम। 4 मिसरे सुन लो, हो सकता है आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। फहरिस्त में रसूल की सांसों का नाम लिखकर। शाह जी आपने मुझे गाजी सरकार पढ़ने के लिए कहा था, मैं माजरत चाहता हूँ, अगली मजलिस में इंशाल्लाह हुक्म की तामील कर देंगे, लेकिन गाजी का तस्करा मैं इन मिसरों में करने जा रहा हूँ। जो मारिफत सुन के रोने के आदी हो, फहरिस्त में रसूल की सांसों का नाम लिखकर। 4 मिसरे नहीं है, 4 सदियों की मुसीबत में पढ़ने जा रहा हूँ। फहरिस्त में रसूल की सांसों का नाम लिखकर, गैरत को इस्तराब है दुखियों के नाम लिखकर। करबल तलक तो साथ जनाजा हुसैन के, गाजी तो कत्ल हो गया बहनों के नाम लिखकर। आदम अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। आखिरी फिक्रा, मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। कायनात की मलका तेरा मातम कबूल फरमाए। सरकार अमीर का एक सहाबी था जिसका नाम था उर्वा गफ्फारी। अल्लाह तेरे मारिफत वाले आंसुओं को कबूल फरमाए। अल्लाह इन आंखों को हुसैन के रोजे पे मस्त होने की तौफीक अता फरमाए। भाईजान उर्वा गफ्फारी नाम है सरकार अमीर के सहाबी का। 2 सिफात तारीख ने सहाबी की लिखी हैं। कानों से चचा जान बहरा था, आंखों से नाबीना था, आंखों से देख नहीं सकता था, कानों से सुन नहीं सकता था। अब अल्लाह करे मर जाऊं जुमला ना पढ़ सकूं। जब अली की बेटियों का पहला कदम बाहर आया है ना, वो जो कानों से सुन नहीं सकता था ना, और तारीख कहती है इतना बहरा था, बादल के गरजने की आवाज नहीं सुन सकता था। मर जाऊं जुमले ना पढ़ सकूं, मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम है। अल्लाह जाने 28 रजब को मदीने के बाजार में कैसी कयामत आ गई। वो जो बादल के गरजना नहीं सुन सकता था ना, ज़ईफा बीवी के कांधे पे हाथ रख के कहता है बता तो सही मदीने की गलियों में रोता कौन फिरता है। आवाज आई क्या बताऊं, अली का बेटा मदीना उजाड़, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर। मातम की तैयारी जिंदगी का पता नहीं है। आखिरी फिक्रा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वालों जब कहा ना हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, ज़ईफा बीवी के सामने हाथ जोड़ के कहता है मैं ज़ईफ भी हूं, तेरा शौहर भी हूं, शौहर हो के तेरी मिन्नत करता हूं, चल मुझे मौला के कदमों तक ले चल, मर जाऊं सतर न पढ़ सकूं। और रोने वाले जब बाहर जाने का नाम आया ना, बीवी ने मुंह पीटना शुरू किया। आवाज आई मजबूरी है बाहर नहीं जाना। आवाज आई क्यों? तड़प के कहती है अकेला नहीं, बहनों को साथ लेके जा रहा है, बेटियों को साथ लेके जा रहे हैं, अकेला हुसैन। रोती हुई आंखों से दुआ करें।